हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आपको CUET PG के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि CUET PG के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज़ हो सकते हैं, उसका जो टेंटेटिव डेट है वो आपका यहाँ पर क्या लगभग निकल के आ रहा है, और एग्ज़ाम जो है वो आपका कहाँ तक हो सकता है। आप आज जो है मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑफिशियल जो डेट्स है जो कि एनटीए एग्ज़ाम करवाता है अलग अलग, उन एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो एनटीए ने ऑलरेडी रिलीज़ कर रखी है। उसके बेस पे एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर किस महीने में होने वाले हैं, और उस अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में हो सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर अपनी जो तैयारी है उसको उस अकॉर्डिंग करनी है। जो एग्ज़ाम डेट्स आपके निकल के आ रही है, जो टेंटेटिव डेट निकल के आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। देखो, एग्ज़ाम जो है एनटीए ये सारी करवाता है। जैसे जी मेन का एग्ज़ाम करवाता है, उसमें 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। ये 2024 के अंदर इसने जनवरी में करवाया था सेशन 1 के लिए, अप्रैल मई में करवाया था जो है यहाँ पे अप्रैल में करवाया था सेशन 2 के लिए। वैसे ही नीट का करवाया था यहाँ पर मई के अंदर। और बात करें यूजी के लिए तो यूजी का करवाया था वो भी मई के अंदर ही कंडक्ट करवाया था। पीजी का जो है वो मार्च में हुआ था, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच। ये यूजीसी नेट का हुआ था आपका 10 जून से 21 जून के बीच, ये लास्ट ईयर का है। अब इन्हीं एग्ज़ाम की जो डेट है वो एनटीए ने ऑलरेडी जारी कर रखी है, उसके बेस पे बताता हूँ मैं आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं जी मेन का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो जनवरी सेशन फर्स्ट सेशन के लिए आप देख सकते हैं 22 जनवरी से लेके और 31 जनवरी के बीच इसके पेपर होंगे। तो यहाँ पर ये तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि जनवरी के अंदर जो आपका पेपर है CUET PG का वो नहीं हो सकता। ठीक है, दिसंबर में तो अभी फॉर्म भी नहीं आया, तो दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद मैंने जनवरी का भी क्लियर कर दिया, जनवरी में भी पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम। कैसे नहीं है आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया जनवरी में। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट का जो है वो 1 जनवरी से 19 जनवरी तक है। पहले यूजीसी नेट का चलेगा, फिर जी मेन का चलेगा। तो एक महीने यानी कि जनवरी में सारी जो है ये दोनों एग्ज़ाम यहाँ पर एनटीए लेने वाला है। बात करें फरवरी का, तो फरवरी का आप देखिए यहाँ पर CSI का जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, उसका जो है 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच एग्ज़ाम ये रखा गया है। तो यहाँ पर फिर फरवरी का जो महीना है ये भी आपका चला जाता है, इसमें भी एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आपका CUET PG का एग्ज़ाम है वो एक्चुअली बड़ा एग्ज़ाम है, और बड़े एग्ज़ाम के लिए फिर व्यवस्था भी उसी हिसाब से करनी होती है। पूरा जो एग्ज़ाम है आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे सेंटर देखने पड़ते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं कंप्यूटर नहीं चले, है ना, ऐसा नहीं हो, इसके लिए एनटीए पहले तैयारी आपका करता है। तो ऐसा नहीं है कि इधर एग्ज़ाम चल रहे हैं उधर तैयारी। तो फरवरी में भी मुझे नहीं लग रहा है। तो आपका जनवरी चला गया और फरवरी चला गया, दिसंबर आपका गया, जन गया और फरवरी गया। ठीक है, अब आपका बचा यहाँ पर मार्च का महीना। अब जहाँ तक मैं ये डेट एनालिसिस कर पा रहा हूँ, जो भी यहाँ पर इनका डेट आया है, ठीक है, उसमें मार्च का कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि मार्च में आपके पेपर होंगे। ठीक है, मार्च का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि मार्च के अंदर हम इस एग्ज़ाम को ले रहे हैं। तो यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पर, जी मेन का भी हो रहा है। ठीक है, नीट वाला एग्ज़ाम है 4 मई इसका डेट आ रखा है। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको 4 मई दिख जाएगा डेट, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये भी कोई मई में जो है वो सॉरी मार्च में नहीं हो रहा है। इसकी लास्ट ईयर की डेट अगर आप देखेंगे, देखिए 2025 में ये 4 मई से होगा, और 24 में आपका 5 मई को हुआ था, 23 में 7 मई को हुआ था। तो लगभग इसका जो है यहाँ पर ये कोरोना काल की बात है, बाकी रेगुलर जो है आपका यहाँ पर ये मई में ही हो रहा है। तो इस साल भी जो नीट का एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर मई में ही होगा। तो अब बचा कौन सा महीना, मेरे अकॉर्डिंग तो जो महीना बच रहा है वो वही मार्च का ही बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो टेंटेटिव डेट थी कि आपके लगभग 13 मार्च से या फिर 15 मार्च से जो है आपके एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। तो आप मान के चलो कि आपके जो एग्ज़ाम के जो डेट्स है वो मार्च में रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको विथ प्रूफ बता रहा हूँ। अब तो आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ आपके पेपर मार्च में ही होंगे। अब कोई ये मत लिख देना कमेंट में कि सर लास्ट ईयर इलेक्शन थे उस वजह से एग्ज़ाम जल्दी ले लिया, इस साल एग्ज़ाम जल्दी नहीं लेगा। ठीक है, इलेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर आप ये बाकी डेटा देखो ना, ये सब क्या बोल रहे हैं कि आपका पेपर मार्च में होना लगभग यहाँ पर तय है। अब बात करते हैं फॉर्म के लिए। ठीक है, तो फॉर्म आपका आप मान के चलो कि 26 दिसंबर तक या फिर 26 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकता है।
ठीक है, या इस महीने के एंड तक आप मान के चलो कि दिसंबर एंड में आपका फॉर्म आ जाएगा। पूरे जनवरी जो है आपके फॉर्म चलेंगे। आपको लगभग 20 से 30 दिन का टाइम फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, करेक्शन विंडो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो जब अगर ये लोग दिसंबर एंड में फॉर्म निकालते हैं, फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, अगर दिसंबर एंड में फॉर्म निकालते हैं तो पूरा जनवरी फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा टाइम ही है ये लोग लेंगे, ठीक है, 1 महीना गेप रहेगा और उसके बाद फरवरी का महीना भी चला जाएगा। तो फिर मार्च के अंदर ही आपका यहाँ पर क्या होगा, वो एग्ज़ाम आपका पॉसिबल है। जनवरी, फरवरी, दिसंबर तीनों महीने में आपके जो ये एग्ज़ाम है वो मुझे नज़र नहीं आ रहे CUET PG के। और मैं अगर बात करूँ तो मुझे मार्च का यहाँ पर ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो लग रही है, और उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसी महीने के एंड में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगा। ओके, आई होप कि अब इतना कुछ डेटा आपके सामने रखने के बाद आपको, आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था कि मार्च में पेपर नहीं होगा, वो अब यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्च में ही पेपर है और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। अगर पेपर अप्रैल में भी होता है तो भी आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा है अगर मार्च में आप तैयारी करके चल रहे हो तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको आगे भी काफ़ी हेल्प चैनल के थ्रू भी मिलती रहेगी।